So we have n queens problem that is very important in algorithms. So n queens problem क्या कहता है कि किसी भी रो कॉलम या डायगोनल में 2 क्वींस इकट्ठी नहीं आ सकती, ठीक है, मतलब टुगेदर नहीं आ सकते वो। जैसे हमारे पास ये चेस बोर्ड है तो इसमें कोई भी 2 क्वींस ना तो सेम रो में आएंगी, ना सेम कॉलम में आएंगी और ना ही सेम डायगोनल के अक्रॉस आ सकती हैं, ठीक है। अब डायगोनल कैसे चेक करते हैं, जैसे हमारे पास रो 1 ये हमारे पास रो होती है और ये कॉलम होता है। अगर हम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, मतलब हम अगर ऐसे आए टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, तो हमारे पास डायगोनल में माइनस हो जाता है, रो माइनस कॉलम, दैट इज़ 1 - 2 = -1। और अगर हम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, मतलब इधर से इधर आएंगे ये वाला डायगोनल, तो अगर हम चेक करें तो 2, 3 है तो एडिशन होती है, यानी कि 2 + 3 तो ये 5 डायगोनल में लाई करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो सेम डायगोनल में 2 क्वींस इकट्ठी नहीं रह सकती, ना रोज में ना कॉलम्स में, ठीक है। ये इसकी हमारे पास थ्योरी थी। देखेंगे अगर हमारे पास 4 क्वींस है तो उनको हम कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा चेस बोर्ड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Q1 को फर्स्ट पोजीशन पे रख के, तो आगे गए तो Q2 को हमने रख दिया थर्ड पोजीशन पे। लेकिन अब हम अगर आगे गए, ये देखो Q1 यहाँ पे रखा, Q2 हमने यहाँ पे रखा। अब अगर हम Q3 यहाँ पे रखेंगे तो ये डायगोनल सेम हो गया, अगर यहाँ पे रखेंगे तो रो सेम हो गई, और अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कॉलम सेम हो गया, ठीक है, डायगोनल सेम हो गया। तो द पॉइंट इज़ कि हम यहाँ पे Q3 को प्लेस नहीं कर सकते हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हम बैक ट्रैक कर जाएंगे और Q2 को हमने क्या किया, एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रखने से बात नहीं बन रही थी, तो इसको हम वापस ले गए, फिर से बैक ट्रैक कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने Q1 को सेकंड पोजीशन पे रखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे Q2 को फोर्थ पे रखा, और उसके बाद हमने Q3 को फर्स्ट पे रखा, और Q4 को हमने 3 पे रखा। तो ये इसका एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हमारे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास Q1, 1, 2 पे, मतलब सभी की पोजीशंस हमने मेंशन कर दी इस अकॉर्डिंग में चेस बोर्ड में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 1 इज़ द रो एंड 2 इज़ द कॉलम, और उसके बाद इसका अनदर सोल्यूशन विल बी इट्स मिरर इमेज। अगर Q1 1, 2 है तो Q1 2, 1 भी इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगर 8 क्वींस वाली प्रॉब्लम है तो क्या करना है, ये इसके रूल्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो इसके टोटल सोल्यूशंस बनेंगे 92, और सिमिट्री अगर हम हटा दें, मतलब वो वाले सोल्यूशंस हटा दें, तो हमारे पास बचेंगे 12। तो सोल्यूशन अगर देखेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन है 4, 6, 8, 2, 7, 1, 3, 5, और उसका दूसरा सोल्यूशन होगा इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब 5, 3, 1, 7, ठीक है। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन होगा। पैटर्न को लर्न करने की हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है कि 1 को 4 पे प्लेस करो कॉलम नंबर 4 पे, और 8 को, मतलब लास्ट वाले को 5 पे। सिर्फ इन दोनों को लर्न करके फिर हम चलते हैं, ठीक है। ये देखो अब Q1 से 2.5 कदम, हमने ये याद रखना है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है, ठीक है। तो 2.5 कदम चला Q2, फिर से 2.5 Q3, फिर से 2.5 Q5, बात खत्म। उसके बाद Q8 हमने यहाँ पे प्लेस किया, 2.5 Q7, फिर 2.5 6, और उसके बाद फिर से 2.5 Q4, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सारे प्लेस हो गए।